हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 गणित का बच्चों चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और इस क्लास में मेरे भाई हम प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों में जो भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से आए हैं मेरे भाई, उन सभी क्वेश्चन को बच्चे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चे उनमें से हम सॉल्व करने वाले हैं। और उनके सभी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चे आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। बच्चे सभी लोग, यदि आपने बच्चे चैप्टर 1, 2, 3 के बच्चे लेक्चर्स नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो बच्चे आपको इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे। बच्चे उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने बच्चे स्टार्ट की है, जिसमें लगातार बच्चे आपके चैप्टर्स 1 बाय 1 बच्चे कराए जा रहे हैं, वो चाहे मैथ के हो बच्चे, चाहे साइंस के हो। तो बच्चे उसको आप देख लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। तो आइए मेरे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बच्चे टाइम को वेस्ट किए हुए। बच्चे आज का हमारा मेरे भाई गोल रहने वाला है द्विघात समीकरण। बच्चे मेरे भाई आज का जो बच्चे आपका गोल रहने वाला है बच्चे, रहेगा मेरे भाई द्विघात समीकरण। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को बच्चे स्टार्ट करेंगे। और बच्चे उसका जो है गोल बच्चे क्या रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न बच्चे, जो आपके मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में बच्चे डिस्कस करेंगे। बच्चे ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और इस साल भी बच्चे आपके ऐसे ही प्रश्न मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। बच्चे सबसे पहले द्विघात समीकरण का बच्चे हम मानक रूप देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण बच्चे होता है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप बच्चे, मानक रूप मेरे भाई होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मेरे भाई ये आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और जहां मेरे प्यारे बच्चों आपका a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बच्चे, अगर a का मान बच्चे 0 हो जाएगा तो वह समीकरण मेरे भाई द्विघात नहीं रह जाएगा। ये आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है मेरे भाई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्मेट का। अब मेरे बच्चे यहां पे एक वैल्यू होती है बच्चे विवितकर। तो बच्चे विवितकर, जो विवितकर होता है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट, इसको बच्चे d से लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे b² माइनस 4ac होती है। इसको मेरे भाई याद रखना है। क्या रखना है सर? याद रखना है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का बच्चे विवितकर जो होता है मेरे दोस्त, b² माइनस 4ac होता है। इसको आपको बच्चे आपको याद रखना है। आइए मेरे बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं इसके मूलों की। तो बच्चे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बच्चे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बच्चे, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स बच्चे। मूल मतलब बच्चे होता है x का मान। इसमें जो आपका x का मान मेरे भाई आने वाला है, इस द्विघात समीकरण को हल करने के बाद उसकी जो प्रकृति होगी बच्चे, आपका नेचर होगा मेरे भाई, वह किस प्रकार का होगा, पहले बच्चे हम उसकी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला बच्चे कंडीशन होता है कि यदि बच्चे
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है बच्चे, यानी कि विविधकर का मान आपका यदि 0 से बड़ा है तब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे। बच्चे आपको याद रखना है ये। अगर मेरे भाई हमने कहा यदि किसी द्विघात समीकरण में जो विविधकर है मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान बच्चे अगर 0 से बड़ा हो जाए मेरे भाई, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसके पास क्या है, दो वास्तविक व असमान मूल हैं। बच्चे कहने का मतलब ये मेरे भाई है कि दोनों x के जो मान आएंगे वह पहली बात तो बच्चे असमान होंगे, अलग अलग होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। और बच्चे आपका दूसरा पॉइंट बच्चे याद रखना है आपको, यदि मेरे भाई यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा बच्चे ये बराबर हो जाएगा, तो बच्चे कहेंगे तब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण मेरे भाई उसके बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी उसमें विविधकर का मान बच्चे अगर 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि उसके दो मूल होंगे, यानी x की दो वैल्यू आएगी, दोनों वास्तविक होगी और दोनों बराबर होगी बच्चे। ये आपको याद रखना है बच्चे। तीसरा पॉइंट मेरे भाई इसमें आपको याद ये रखना है मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा पॉइंट बच्चे ये यहां पे है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरे बच्चे लेस देन 0 बच्चे आ जाए, तब बच्चे थोड़ा इसका नीचे लिख लेते हैं ना, तो कहेंगे बच्चे यदि मेरे बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आ जाए, तब द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल का मेरे बच्चे मतलब ये हुआ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा बच्चे, और इस वाले को बच्चे हम लोग यहाँ पे काल्पनिक मूल कह के बच्चे आप छोड़ देंगे। ये आपका मेरे भाई इंपॉर्टेंट केस है मेरे भाई। ये बच्चे दोनों बच्चे देखो, ये दोनों बच्चे आपका ये इंपॉर्टेंट केस है मेरे भाई। तो इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चे पहले और दूसरे को आपको अच्छे से मेरे भाई याद करना है और समझना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई अगर ध्यान से बात को समझेंगे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तीसरा पॉइंट बच्चे जो है आपको मेरे भाई ये क्लास 11th में बच्चे, क्लास 11th में मेरे भाई इसको मेरे प्यारे बच्चे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको कहाँ बच्चे पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्लास 11th के सिलेबस में आपको ये काल्पनिक मूल वाली कहानी दी जाएगी बच्चे। अब अगर किसी भी सवाल में बच्चे द्विघात समीकरण में विविधकर का मान बच्चे नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा बच्चे आ जाए, लेस देन 0 आ जाए,
तो उसको वहीं पर आपको छोड़ देना है, उसमें काल्पनिक मूल बच्चे आपको लिखकर उसको छोड़ देना है। ये कहानी मेरे बच्चे प्यारे दोस्तों आपको कक्षा 11वीं में पढ़ाई जाएगी बच्चे, उसके पहले आपको टेंशन नहीं लेनी है बच्चे। तो ये बच्चे आपका जो है आज का इंट्रोडक्शन है द्विघात का। मेरे भाई इतनी बातों से आपका पूरा चैप्टर मेरे भाई सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई सवालों को करना शुरू करते हैं। आप बच्चे सवालों को पहले मेरे भाई ये रहा पहला सवाल आपका। बच्चे एक बार पहले आप सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, उसके बाद बच्चे हम लोग इसको आपको सॉल्व कराएंगे। ये एग्जाम में बच्चे आपके 2024 बच्चे इसी साल पूछा गया है और मेरे भाई ये 1 नंबर का बच्चे आपका प्रश्न है। आइए प्यारे बच्चे सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। मेरे भाई कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त हमने आपको बताया कि अगर द्विघात में मूल बच्चे समान होते हैं तो विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बच्चे बराबर होता है। तो इस कंडीशन को बच्चे आपके सवाल में मेरे भाई यूज किया गया है। आइए बच्चे सवाल को सॉल्व करते हैं। बच्चे आपको द्विघात समीकरण बच्चे दिया गया है, यहां पे द्विघात समीकरण मेरे भाई दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। मेरे भाई इसकी तुलना बच्चे आप कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो बच्चे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर मेरे भाई अगर यहां तुलना करेंगे प्यारे बच्चे तो आपको a का मान मेरे दोस्त 3 मिलेगा, b का मान बच्चे आपको 5 मिलेगा, c का मान मेरे भाई आपको माइनस क्यू मिलेगा। और बच्चे हम जानते हैं कि जब मूल समान होते हैं तब बच्चे आपकी कंडीशन होती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बच्चे विविधकर का मान बराबर 0 होता है। तो इस केस में बच्चे आपको वैल्यू पुट कर देना है सारी। देख लो मेरे भाई कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के अगर मूल समान है दोस्त तो आपको क्यू का मान निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे जो दिया है बच्चे, उसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे। मेरे भाई a b c का मान निकाल लेंगे। अब मेरे दोस्त यहां पर जो b का मान है मेरे भाई 5 है, तो बच्चे इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस बच्चे 4 इंटू a। मेरे प्यारे बच्चे a का मान है 3 इंटू बच्चे c का मान मेरे भाई है माइनस क्यू और बराबर इसको 0 कर लेंगे। अब बच्चे 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त आपका आएगा 25 माइनस 4 तिहाई बच्चे हो जाएगा ये 12 और बच्चे ये माइनस का क्यू हो जाएगा बराबर बच्चे 0। तो बच्चे ये 25 और बच्चे ये माइनस इंटू माइनस बच्चे प्लस का हो जाएगा 12 क्यू बच्चे बराबर 0। मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम 12 क्यू का मान बच्चे निकालेंगे 12 क्यू तो बच्चे बराबर को बच्चे 25 को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस का 25 हो जाएगा मेरे भाई और यहां से बच्चे क्यू का मान आएगा माइनस 25 बटे 12। क्या आएगा बच्चे? तो कहेंगे सर माइनस 25 बटे 12 आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया। और इसके हिसाब से बच्चे आपका मेरे भाई ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है मेरे भाई 25 बटे 12 माइनस का ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे ये पहला क्वेश्चन आपका होता है बच्चे 1 नंबर का बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है 2024 बच्चे IA वाले सेट में आपके एग्जाम में आया है। तो बच्चे देखो ऐसे ही सवाल मेरे भाई आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत हल्के हल्के सवाल बच्चे होते हैं। अगर मेरे भाई आप जो है ईमानदारी से मेरे भाई ये सारी वीडियोस देखते हैं जो आपको हम बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बच्चे हम चला रहे हैं तो बच्चे यकीन मानिए बच्चे आप 70 में 70 नंबर लाने के लायक
लायक बच्चे आप बन जाएंगे, आप बच्चे एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब मेरे बच्चे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पे। बच्चे ये है हमारा दूसरा प्रश्न। मेरे भाई कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। बच्चे ये प्रश्न आपका 1 नंबर का 2021 में बच्चे HL सेट में बच्चे पूछा गया था। बच्चे पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा बराबर, दूसरा बच्चे वास्तविक तथा भिन्न, तीसरा बच्चे वास्तविक तथा नहीं है बच्चे कह रहा, और चौथा वास्तविक है। ये बच्चे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। मेरे भाई इसकी तुलना हम कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मेरे बच्चे यहाँ से a का मान निकालेंगे तो बच्चे 3 आएगा, बच्चे b का मान निकालेंगे तो 5 आएगा, बच्चे c का मान निकालेंगे बच्चे 3 आएगा। देख लो बच्चे x² गुणांक बराबर करके बच्चे a का मान 3 आएगा, बच्चे x का गुणांक तुलना करेंगे तो b का मान 5 आएगा, बच्चे कांस्टेंट टर्म करेंगे तुलना बच्चे तो आपका c का मान 3 आएगा। अब मेरे भाई आपको करना क्या है बच्चे, हम लोग जानते हैं कि विवितकर बच्चे, विवितकर क्या होता है आपका, तो कहेंगे सर विवितकर बच्चे आपका d बराबर होता है मेरे भाई b² माइनस 4ac। तो बच्चे सबसे पहले हम विवितकर निकालेंगे। बच्चे b का मान 5 है तो बच्चे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मेरे भाई 4 इंटू a, बच्चे a का मान 3 है बच्चे, c का मान भी बच्चे 3 है। मेरे भाई 5 का स्क्वायर आपका 25 आएगा, माइनस मेरे भाई 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 बच्चे आपका ये 36 हो जाएगा मेरे भाई। देखो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 बच्चे। तो बच्चे अब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 36 बच्चे माइनस का 11 आपके प्रश्न का बच्चे आंसर आएगा। यानी यहाँ पर बच्चे d का मान आपका निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया बच्चे। अगर d का मान मेरे भाई अगर ऋणात्मक आया है मेरे दोस्त तो इसका मतलब इस समीकरण के वास्तविक मूल मेरे भाई नहीं होंगे, वास्तविक मूल मेरे भाई नहीं होंगे। और इसके कैसे मूल होंगे, कहेंगे सर इसके जो है काल्पनिक मूल होंगे मेरे भाई। क्या होंगे सर, तो कहेंगे मेरे भाई कि इसके जो है काल्पनिक मूल होंगे बच्चे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। यानी अगर विवितकर का मान मेरे दोस्त नेगेटिव आ गया, अगर बच्चे विवितकर का मान नेगेटिव आ गया तो इसमें कहने का बच्चे मतलब है कि इसके पास काल्पनिक मूल होंगे। अगर ऑप्शन ए बच्चे देखेंगे तो वास्तविक तथा बराबर कह रहा है बच्चे, गलत है मेरे भाई। ऑप्शन बी बच्चे कह रहा है कि वास्तविक तथा भिन्न है बच्चे, ये भी गलत मेरे भाई है। तीसरा बच्चे ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन बच्चे आपका जो है सी है, चमेली मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि इसके मूल जो है मेरे भाई वास्तविक नहीं है, यानी कि काल्पनिक है बच्चे। वही बात हुई, अगर तो काल्पनिक बोल दो डायरेक्ट आप, ये बच्चे बोल दो कि वास्तविक नहीं है, यानी कि मतलब वही हुआ कि काल्पनिक है। तो बच्चे ये भी आपका सवाल देख लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के बच्चे कॉन्सेप्ट के सवाल आपके एग्जाम पूछे जा रहे हैं, इनको मेरे प्यारे बच्चे आप ईमानदारी से बढ़िया से मेरे दोस्त सॉल्व करके जाइए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम के सभी सवालों को मेरे भाई आराम से कर पाएं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आपके द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 का विवितकर है बच्चे। विवितकर कह रहा है 5 है, माइनस 6 है, 0 है या 1 है। बच्चे ये भी सवाल आपके 2022, 23 और 24 में बच्चे 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम मेरे भाई पूछा जा चुका है। बहुत ही मेरे भाई आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे द्विघात समीकरण लिखेंगे x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। मेरे भाई इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मेरे भाई अगर यहाँ तुलना करेंगे बच्चे तो a का मान मेरे बच्चे आपका 1 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहाँ 1 का गुणांक x² कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। बच्चे यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो b का मान भी 1 बच्चे हो गया। और मेरे भाई c का मान आपका हो जाएगा -1। अब मेरे भाई विवितकर निकालेंगे, d बराबर होता है बच्चे b² माइनस 4ac। बच्चे यहाँ b का मान बच्चे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर मेरे भाई, माइनस बच्चे 4 इंटू बच्चे a का मान 1 है मेरे दोस्त, और c का मान बच्चे आपका -1 है।
मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होगा। मेरे भाई ये माइनस और बच्चे ये माइनस मिलके माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा और 4 बन जाए बच्चे ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 मेरे भाई आपका आ गया 5। तो इस प्रश्न में बच्चे आपका विविधकर जो है आ गया 5 और ये आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। तो ऑप्शन जो है बच्चे आपका सही है, ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है आपका बच्चे करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे दोस्त इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि बहुत ही इजी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो इन सवालों को बच्चे आप बहुत प्यार से कर सकते हैं, बशर्ते मेरे भाई आप जो है पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि बच्चे एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो समस्या बच्चे आपको बनेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बच्चे अगर आप युद्ध में हथियार बच्चे चलाना आप नहीं जानते हैं और आप बच्चे जो है कूद गए हैं तो बच्चे आपका मरना वहां पर पक्का बच्चे है, वहां पे आप जीत नहीं सकते बच्चे। उसी प्रकार मेरे भाई एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके अच्छे से नहीं गए हैं तो बच्चे आप एग्जाम को पास बच्चे अच्छे से नंबर से नहीं होंगे बच्चे, सीधी सी बात है मेरे भाई। तो आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। बच्चे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। मेरे भाई कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान बच्चे ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे पहला क्वेश्चन ऐसे हमने किया था मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया। 19 में और 20 में बच्चे पूछा गया था आपका 1 नंबर का बच्चे सवाल ये है मेरे दोस्त। यहां पर सवाल आपका बच्चे ये है कि 3x² - 6x + k = 0 बच्चे। इसमें बच्चे सबसे पहले हम इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे मेरे भाई। अगर तुलना बच्चे यहां से करेंगे मेरे दोस्त तो आपको मिलेगा a का मान मेरे प्यारे बच्चे 3 मिलेगा, b का मान बच्चे आपको -6 मिलेगा और c का मान बच्चे आपको k मिलेगा। बच्चे सवाल में कहा गया है मेरे भाई कि इसके मूल समान है। मेरे भाई आपको दिया है द्विघात समीकरण के मूल समान है मेरे भाई, द्विघात समीकरण के मूल समान है मेरे बच्चे। अगर द्विघात समीकरण के मूल बच्चे समान हैं तो आप मेरे भाई कह सकते हैं यानी कि d का मान जो है वो b² - 4ac बच्चे होता है और ये बच्चे ये विविधकर जो है b² - 4ac मेरे प्यारे बच्चे बराबर 0 होगा, क्योंकि बच्चे अगर मूल समान होते हैं तो उस केस में द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है बच्चे बराबर 0 होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर b का मान बच्चे यहां रखेंगे तो -6 का स्क्वायर दोस्त माइनस बच्चे 4 इंटू बच्चे a का मान मेरे भाई 3 आएगा इंटू बच्चे c का मान k आएगा बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्त -6 का स्क्वायर बच्चे 36 हो जाएगा, माइनस बच्चे 4 बच्चे आपका 12 k हो जाएगा बराबर 0 बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त अगर 36 को हम RHS में ले जाएंगे बच्चे तो -12 k बराबर बच्चे -36 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे अगर हम माइनस से बच्चे माइनस को कैंसिल करेंगे मेरे बच्चे तो आपको मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे सर 12 k बराबर 36 यानी बच्चे k बराबर आएगा आपका 36/12। बच्चे ये काट दो 12 से तो बच्चे काटने के बाद आपको मिलेगा मेरे दोस्त 12 एकम 12 बच्चे और 12 तिहाई 36 यानी कि बच्चे आपको k का मान मेरे दोस्त यहाँ से मिलेगा 3। क्या मिलेगा सर? तो कहेंगे सर k का मान मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। और मेरे भाई आप जो है बच्चे आपका ऑप्शन बच्चे दिया है यहाँ पे मेरे दोस्त -2, 0, 4 और 8। बच्चे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फिर से मेरे भाई 3x² बच्चे -6x + k बच्चे के मूल समान है तो k का मान बच्चे ज्ञात कीजिए। तो ax² + bx + c बराबर 0 से बच्चे तुलना कर दिए हम। a का मान मेरे भाई आपका 3 आ गया बच्चे, b का मान बच्चे -6 आ गया और c का मान बच्चे k आ गया। अगर बच्चे मूल समान है द्विघात समीकरण के तो विविधकर b² - 4ac का मान बच्चे बराबर 0 होता है। तो मेरे भाई हमने 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बच्चे बराबर 0 कर लिया। 6 का स्क्वायर बच्चे 36 होगा और बच्चे 4 तिहाई ये बच्चे मेरे भाई 12 हो जाएगा
और 12 तिहाई 36 बच्चे के का मान मेरे भाई आएगा 3। और बच्चे इस सवाल में आपका आंसर गलत है मेरे भाई, तो इसको बच्चे हम बना दे रहे हैं। इसको बच्चे एक बार बेटा आंख बंद करो मेरे भाई, तो इसका आंसर बच्चे ये बन गया मेरे भाई 3। क्या होगा सर? कहेंगे बच्चे इसका आंसर मेरे भाई बी फॉर बच्चे बेबी बच्चे आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा बी फॉर बच्चे बेबी। क्या होगा सर? बी फॉर बच्चे बेबी जो है आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई इस सवाल का हो गया। ये रहा बच्चे आपका प्रश्न, है ना? ठीक है सर। सर आपने ऑप्शन बना दिया, अरे बच्चे ऑप्शन जो है गलत है, टेंशन बच्चे नहीं लेने का, है ना? ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेरे भाई द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। कह रहा बच्चे इसके मूल कैसे हैं? तो बच्चे मूल की प्रकृति चेक करने के लिए हम विविधकर निकालते हैं। देखो बच्चे सारे सवाल घूम फिर के आपके विविधकर पर ही पूछे गए हैं। इस चैप्टर मेरे भाई सारे सवाल आपके बच्चे विविधकर पर ही पूछे जाते हैं। 2017 और 2024 के बच्चे ये प्रश्न है। आइए बच्चे सबसे पहले यहाँ पर बच्चे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 बच्चे दिया गया है। मेरे भाई इसकी तुलना अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चे करेंगे, से तुलना करने पर तो मेरे भाई आपको मिलेगा यहाँ से बच्चे a का मान मेरे भाई आपको मिलेगा 2, बच्चे b का मान मिलेगा मेरे भाई 5 और बच्चे c का मान मिलेगा मेरे भाई आपको 4। ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां से क्या करेंगे सर? तो बच्चे अगर इसको मेरे भाई हम विविधकर बच्चे निकाल लें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मेरे प्यारे बच्चे b का मान आपका 5 है, तो बच्चे 5 का स्क्वायर बच्चे माइनस 4 इंटू बच्चे a का मान 2 है, बच्चे c का मान 4 है। तो मेरे भाई ये 5 का स्क्वायर बच्चे आपका 25 होगा, बच्चे माइनस बच्चे 4 दूनी 8 बच्चे और 8 चौक 32 मेरे भाई, 4 दूनी 8 बच्चे 8 चौके 32 बच्चे आपका ये 32 हो गया मेरे भाई। अब बच्चे 25 में से बच्चे 32 घटाएंगे मेरे भाई तो आपका माइनस का 7 आएगा। यानी बच्चे आप देखेंगे जो विविधकर आपका है बच्चे नेगेटिव है। अगर मेरे भाई आपका विविधकर जो है ऋणात्मक हो गया मेरे भाई, अगर विविधकर बच्चे आपका ऋणात्मक है यानी कि बच्चे d जो है अगर लेस देन 0 है मेरे बच्चे, तो उस केस में आपके पास जो मूल होते हैं मेरे भाई वह काल्पनिक होते हैं। हमने बच्चों आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टार्टिंग में ही बताया है मेरे भाई कि अगर किसी भी समीकरण के विविधकर का मान बच्चे नेगेटिव हो गया मेरे दोस्त, तो उस केस में प्यारे बच्चे आपका मूल जो होगा बच्चे काल्पनिक होगा। और ऑप्शन यहाँ बच्चे डी जो है दया जो है बच्चे आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये 5 क्वेश्चन बच्चे आपने कॉपी में अच्छे से नोट किए होंगे, इनको सॉल्व किए होंगे। बच्चे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, बच्चे लास्ट में हमें बताइएगा मेरे भाई कि आपके कितने प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर सही होते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चे ये है, कह रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस माइनस 12x बच्चे प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बच्चे ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे सिमिलर सवाल फिर से आ गया, 2017, 22, 23 में आपसे पूछा गया है। बच्चे सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्त इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मेरे भाई यहाँ से a का मान 3 मिलेगा बच्चे, b का मान बच्चे माइनस 12 मिलेगा, मेरे भाई c का मान आपका k मिलेगा। मेरे भाई इसने कहा अगर मूल बराबर हैं बच्चे, यदि मूल बराबर है मेरे दोस्त, मूल बराबर हैं यह समान है बच्चे, दोनों केस में बात तो वही है। इसका मतलब बच्चे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है विविधकर का मान बराबर 0 होगा। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे आप विविधकर को बराबर 0 कर लो, तो प्यारे बच्चे आपको मिलेगा यहाँ से b का मान बच्चे माइनस 12, तो बच्चे माइनस 12 का स्क्वायर मेरे भाई माइनस बच्चे 4 इंटू बच्चे a का मान मेरे भाई आपका 3 आएगा, बच्चे c का मान मेरे दोस्त आपका k आएगा, बराबर 0 कर लो। मेरे प्यारे बच्चे माइनस में 12 का स्क्वायर बच्चे 144 हो जाएगा, बच्चे माइनस जो है
4 12 के बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चे -12 के का मान बच्चे निकालेंगे तो 144 बच्चे RHS में भेज दो बच्चे, आपका प्लस 144, सॉरी बच्चे माइनस का 144 हो जाएगा यहाँ पे ये। अब मेरे भाई ये आप माइनस से माइनस बच्चे यहाँ पे काट लो, तो बच्चे माइनस से बच्चे माइनस कट जाएगा, तो आपका मिलेगा 12 के बराबर बच्चे 144, यानी बच्चे यहाँ से आपके निकालेंगे तो आएगा 144 बटे 12 बच्चे, 12 एक कम 12, 12 12 144 बच्चे, यानी मेरे भाई के का मान आपका आ जाएगा 12। क्या आएगा सर? के का मान मेरे भाई आपका आ जाएगा 12 यानी कि 12। तो बच्चे ये जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर मैच कर रहा होगा इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन डी बच्चे दया जो है इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर मेरे भाई इस प्रश्न का होने वाला है। देख लो बच्चे एकदम इजी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम बच्चे आए हुए हैं, इसको बच्चे आप चुटकी बजा के मेरे भाई सॉल्व कर सकते हो बच्चे। बहुत पेशेंस के साथ बच्चे धैर्य से सवाल को करिए मेरे भाई, हर एक प्रश्न को बच्चे आपके सॉल्व करने के बच्चे आपके अंदर क्षमताएं हैं, बस बच्चे आप अपनी क्षमताओं को मेरे भाई मेरे बेटा समझिए और बच्चे सवालों को उड़ा दीजिए दोस्त। बहुत ही बच्चे आपके जो है इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बच्चे कराए जा रहे हैं बच्चे। अगर आप बच्चे अगर तो वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे भाई तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बच्चे अगर चैनल पर मेरे भाई पहली बार जुड़े हो तो बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बच्चे ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले बच्चे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मेरे भाई आप तक सबसे पहले बच्चे पहुंचे। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई आपका दिया गया है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा बच्चे। 2016 और 2019 का बच्चे ये प्रश्न है बच्चे। ऑप्शन ए कह रहा है +-1, ऑप्शन बी +-2, ऑप्शन सी बच्चे +-3, ऑप्शन डी बच्चे +-4। ये बच्चे आपके ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई। अगर ध्यान से बच्चे इसको सॉल्व करें मेरे बच्चे तो इसको लिख सकते हैं 1/x² + 5 इक्वल टू बच्चे 1/9। बच्चे यहाँ पे दोनों पक्षों में बच्चे तिर्यक गुणा करने पर, तो बच्चे अगर हम यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे बच्चे, तिर्यक गुणा करने पर बच्चे आपको मिलेगा x² + 5 का मल्टीप्लाई बच्चे 1 में करेंगे तो आएगा x² + 5 × 1, x² + 5 बराबर बच्चे आएगा 9 × बच्चे 9। मेरे भाई अगर यहाँ से x² का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा 9 - 5। मेरे भाई अगर x² का बच्चे मान निकालेंगे तो आएगा 9 - 5 बच्चे यानी कि 4। मेरे भाई अगर x² का मान 4 है तो बच्चे आपका जो x का मान होगा बच्चे होगा ± बच्चे क्या होगा सर? कहेंगे सर ± बच्चे √4। बच्चे 4 का जो वर्गमूल होगा मेरे भाई होगा 2, तो आपका आंसर बच्चे आएगा +-2। क्या होगा बच्चे? +-2। मेरे भाई ध्यान से सुन लो, समझ लो कैसे आंसर निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये द्विघात समीकरण बच्चे है, और किसी भी द्विघात समीकरण के बच्चे दो मूल होते हैं मेरे बच्चे। अगर x का मान मेरे भाई 4 है, देखो बच्चे इसके दो क्वेश्चन बच्चे इस प्रकार के बनते हैं मेरे भाई, इसको अच्छे से आप समझ लो बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर x² का मान 4 दिया है मेरे भाई, या फिर बच्चे x का मान √4 दिया है, दोनों बच्चे ये अलग अलग प्रश्न है बच्चे। ये बच्चे आपका रैखिक है बच्चे, इसमें एक मूल आएगा, x का मान बच्चे 2 मेरे भाई। अगर x² बराबर 4 है तो बच्चे x बराबर आपका +-2 आएगा, और बच्चे इसमें 2 आंसर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये प्रश्न का आंसर मेरे दोस्त बच्चे यहाँ तक कि इंटर बच्चे पास हो जाते हैं, BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो इस प्यारे से छोटे से प्रश्न का आंसर बच्चे नहीं बता पाते बच्चे। हम लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो वहाँ बच्चे पूछ ले बच्चों से, जो टीचर बनने आ रहे हैं बच्चे उनको भी नहीं पता होता मेरे दोस्त कि अगर x² 4 है तो बच्चे और x बराबर √4 है, दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई। ये द्विघात है, इसमें 2 आंसर आएंगे बच्चे। इसका एक घात है बच्चे, रैखिक समीकरण है, इसमें एक आंसर मेरे भाई आएगा। आपको ध्यान बच्चे देना है, इस हिसाब से बच्चे आपका ऑप्शन बी जो है बाबू मेरे भाई करेक्ट आंसर है +-2 क्वेश्चन नंबर 7 का। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने इन सवालों को अच्छे से बच्चे समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा।
आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा मेरे भाई। तो मेरे बच्चे आपका अगर बच्चे देख लो यहाँ पर, अगर कोई भी द्विघात समीकरण बच्चे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बच्चे है, तो बच्चे यहाँ मूलों का योग मेरे भाई फॉर्मूला होता है, मूलों का योग बच्चे, मूलों का योग मेरे भाई फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पे माइनस b अपॉन a। मेरे भाई मूलों का गुणन का बच्चे सूत्र होता है, मूलों का गुणन बच्चे, मूलों का गुणन मेरे भाई होता है c अपॉन a। बच्चे इन फॉर्मूलों को मेरे भाई अच्छे से आप समझ लो और सॉल्व कर लेना बेटा, लिख लेना नोट में। मेरे भाई ये सवाल है, इसका आंसर बच्चे आएगा 5x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। मेरे भाई अगर यहाँ a की बच्चे बात करेंगे तो आएगा 5, मेरे भाई b की बात करेंगे तो बच्चे -3 आएगा, बच्चे c की बात करेंगे तो 2 आएगा। मेरे भाई यहाँ मूलों का योग पूछा गया है, तो मेरे भाई मूलों का योग जो होगा मेरे दोस्त, मूलों का योग बच्चे माइनस b अपॉन a। बच्चे आप b की वैल्यू मेरे भाई दिया है -3, बच्चे एक माइनस तो पहले से बच्चे फॉर्मूले में है, और बच्चे एक माइनस जो है b का मान में है बच्चे, और a का मान 5 है बच्चे। और मेरे भाई ये माइनस माइनस बच्चे आपका प्लस का 3/5 मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा। तो जो आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर आएगा वो आएगा 3/5। कितना आएगा सर? कहेंगे सर 3/5 आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है, और ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट आंसर मेरे भाई होने वाला है। 3/5 बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। मेरे बच्चे इस सवाल को इस फॉर्मूले से भी -b/a से भी कर सकते हो मेरे भाई, या फिर बच्चे इसको आप गुणनखंड करके बच्चे x के 2 मान निकालो। बच्चे सॉल्व करोगे तो आप गुणनखंड करोगे तो x के 2 मान आएंगे, वहां से मेरे भाई दोनों को जोड़कर भी निकाल सकते हो मेरे बच्चे। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस बच्चे है, उसमें समय लग जाएगा बच्चे, वह विकल्पी प्रश्न है, तो इसको बच्चों ऐसे ही आप कर सकते हो। दूसरी बात उसने मूलों का योग पूछा है, अब हम किस प्रकार से किए हैं, मेथड कौन सा लगाए हैं बच्चे, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल बच्चे 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो बच्चे कह रहा है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। बच्चे ज्ञात कीजिए कौन सा इनमें से होगा। बच्चे अब ये 1 नंबर का प्रश्न है बच्चे, 2017 और 23 में आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई पूछ चुका है। तो बच्चे कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, मेरे भाई मान लेते हैं कि माना आयताकार खेत की चौड़ाई बच्चे, आयताकार खेत की चौड़ाई बच्चे, चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई बच्चे, मेरे भाई देख लो कह रहा है कि जो चौड़ाई बच्चे लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। मेरे भाई जो भी मानेंगे लंबाई चौड़ाई से 1 ज्यादा मानेंगे, यानी बच्चे लंबाई x + 1 है, ये हमने मान लिया। मेरे बच्चे हमने अगर चौड़ाई को x माना है बच्चे तो लंबाई x + 1 माना। क्यों? क्योंकि बच्चे सवाल में खुद ही कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 ज्यादा है। अब बच्चे यहां पर हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बच्चे फॉर्मूला आपका होता है, आयत का क्षेत्रफल मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल का मेरे बच्चे आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बच्चे लंबाई गुणे चौड़ाई। मेरे बच्चे यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चे आपका क्षेत्रफल हो गया मेरे बच्चे, और इसका मान बच्चे आपको दिया गया है 30 वर्ग मीटर। मेरे बच्चे लंबाई का मान x + 1 है बच्चे, चौड़ाई का मान मेरे बच्चे x है, और बराबर ये पूरा क्षेत्रफल मेरे भाई 30 के बराबर दिया गया है।
अब मेरे प्यारे बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका इनमें से एक आंसर बच्चे आपका मैच करेगा। मेरे बच्चे x का मल्टीप्लाई बच्चे x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बच्चे, प्लस मेरे भाई x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चे 1x आएगा बच्चे, बराबर आपका 30 मेरे भाई। मेरे बच्चे अगर 30 को हम LHS में लाएंगे बच्चे तो आएगा ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बच्चे, बराबर आपका ये 0 हो गया। और ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। तो बच्चे आपका जो आंसर आ गया मेरे भाई, ये आ गया ऑप्शन नंबर, कहेंगे सर ऑप्शन जो है आपका बी जो है बबीता बच्चे बाबू जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई होने वाला है। क्या है तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन कुछ बच्चे सेम हो गए हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बच्चे, दो ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। तो बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स बच्चे यहाँ पे 1x लिख लो बच्चे। ये बच्चे यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं ऑप्शन को मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन को लिख देते हैं 2x बच्चे, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 30 बच्चे इसको कर लो मेरे बेटा। तो ऑप्शन बी जो है आपका बाबू जो है बच्चे आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो मेरे भाई ये सवाल आपका सॉल्व होता है बच्चे। देख लो बच्चे एक एग्जाम में बच्चे एक नंबर में आपके इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपके पूछे जा रहे हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। आज की बच्चे क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके है बच्चे 2017 और 22 बच्चे और 23 में बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चे आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो बच्चे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2kx बच्चे माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान बच्चे ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर द्विघात समीकरण में x स्क्वायर माइनस 2kx बच्चे माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल बच्चे आपको दिया गया है 3 है, यानी बच्चे x का मान बच्चे कह रहा है कि 3 है, एक मूल 3 है बच्चे, इसका मतलब x का मान मेरे भाई 3 है तो k का मान बच्चे निकालना है। तो मेरे भाई x के इस मान को इस इक्वेशन में पुट करा दो बच्चे, तो आएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस बच्चे 2 इंटू के इंटू बच्चे 3x का मान बच्चे माइनस 6 बराबर 0। मेरे भाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा बच्चे, माइनस 3 दूना बच्चे 6k हो जाएगा बच्चे माइनस 6 बराबर 0। मेरे भाई 9 में से बच्चे 6 घटाएंगे तो आएगा 3 माइनस 6k बच्चे बराबर 0। मेरे भाई अगर माइनस 6k का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा माइनस का 3 मेरे भाई, 3 को बच्चे RHS भेज दो, माइनस का 3 आएगा बच्चे, ये माइनस से माइनस काट लो मेरे भाई, तो k का मान बच्चे आएगा 3 बटे का 6 मेरे भाई, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो बच्चे आपका k का मान मेरे दोस्त 1/2 यानी कि हाफ आ जाएगा बच्चे। क्या होगा सर, कहेंगे बच्चे k का मान हाफ, यानी कि ऑप्शन डी बच्चे आपका दया जो है बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देख लो आपका ये मेरे भाई सवाल हो गया सॉल्व। ठीक हो बच्चे, अगर यहां तक मेरे भाई अगर कोई समस्या दुख दर्द तकलीफ है मेरे प्यारे दोस्त तो आप कमेंट बच्चे कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। मेरे भाई इसी के साथ जो है आज की क्लास मेरे भाई समाप्त होती है बच्चे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे हमारा एक दूसरा चैनल भी है चंद्रेश एकेडमी बच्चे, वहाँ पर भी 11th और 12th की बच्चे क्लासेस चलती हैं। तो बच्चे आप 11th 12th के विद्यार्थी हैं या आपके भाई बहन हैं तो बच्चे आप रिकमेंड कर सकते हो मेरे दोस्त। वहाँ पर भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्लासेस बच्चे आपके चैप्टर वाइज डाली जा रही हैं बच्चे, वहाँ से आप देख सकते हो मेरे भाई। अगर PDF नोट्स की बच्चे आपको आवश्यकता है इस चैप्टर की जो हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पर बच्चे आपको मिलेगा चंद्रेश एकेडमी बच्चे, वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके बच्चे वहाँ से मेरे भाई आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे मेरे भाई अब मेरे बच्चे आपसे विदा लेने का बच्चे वक्त हो गया है। तो बस मेरे भाई एक बात बच्चे आपको ध्यान देना है बच्चे, एक प्यारी सी लाइन बच्चे आपको सुनाएंगे मेरे भाई, बहुत बच्चे बेहतरीन सा बच्चे, थोड़ा सा जोरदार मेरे भाई है बच्चे, दिल थाम के बच्चे बैठिएगा, थोड़ा तगड़ी बच्चे वाली है, गहरी वाली है। बच्चे कहते हैं टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है मेरे भाई, टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है।
टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है। उसे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, उसे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, मुझे तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो ठीक है बच्चे, इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम लोग इस चैप्टर द्विघात समीकरण के बच्चों लेक्चर नंबर 2 में बच्चे आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के बच्चे 2, 4 और 6 नंबर वाले बच्चे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे थैंक यू बच्चे, गुड बाय बच्चे, जय हिंद मेरे भाई।